नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। और जैसा सबने बोला तो चलिए मैं कैंडल्स, टेक्निकल एनालिसिस इन सब पे, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह पे थोड़ी बात करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कैंडल्स। कैंडल्स हमसे बातें करती है, सुनकर ताज्जुब होता है, बट एक्चुअली कैंडल्स हमसे बातें करती है एंड इट टेल्स अस वेयर एम आई प्लेस्ड एक्चुअली। मेरे में आज बाइंग टोन है या आज मेरे पे सेलिंग प्रेशर है, ये सब हमें कैंडल्स बताती है। और अगर उसके साथ हम कुछ और फैक्टर्स मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाते हैं, बट डेफिनेटली यस विदाउट अ स्टॉप लॉस। क्यों? कि कभी कभी कैंडल को भी पता नहीं होता, उसे लगता है कि उसमें बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, बट अचानक से रिवर्सल भी आ जाता है। मतलब अगर बाइंग प्रेशर है तो कहीं से कोई सेलिंग आ गई बड़ी, तो वो खत्म हो जाएगा। और अगर सेलिंग प्रेशर है, वो भी कहीं से आ गई तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैंडल्स हमें बताती है, उसके साथ में हम थोड़ा और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हैं और फिर उसका यूज करके हम आगे का अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैंडल किस तरह से दिखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं जो है आज आपसे जो डिस्कस करूंगी ओपन हाई और ओपन लो वाले कैंडल्स, जो कि मेरे फेवरेट कैंडल्स हैं। So let us go to the charts. Before that, my disclaimer. मैं आपको सिखा रही हूँ और ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है। इसमें कोई भी प्रिडिक्शन या कोई भी एडवाइस नहीं है। इसे आप अपने आप से भी सीखिए और उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। अच्छा, एक बात और कि अब मैं जो सिखा रही हूँ वो पास्ट डेटा पे सिखा रही हूँ। सेम चीज और सेम इफेक्ट फ्यूचर में आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हमने पास्ट में जो देखा है वापस हो सकता है, रिपीटेशन। दैट इज व्हाई इट इज सेड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट साथ में ये भी कहा जाता है पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। पूरा मार्केट हो या टेक्निकल एनालिसिस हो या डेटा रीडिंग हो, सब प्रोबेबिलिटी होता है और हम उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट में हमने सामने लगाया है एक स्टॉक, और इस स्टॉक में अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो ये सपोर्ट तो बन ही रहा है और साथ में क्या हो रहा है, एक डाइवर्जेंस का काम भी दे रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इफ यू सी ओवर हियर एंड prices are making lower low, RSI is not making lower low, instead of that it's making higher lows। ऐसी सिचुएशन में मुझे साथ में अगर ये ब्रेकआउट भी मिल जाता है इन RSI, इफ आई डू इट फ्रॉम ईयर और इवन जितना क्लोजर से लेती हूँ उतना अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ से इसको बना सकते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन बनाने का भी एक तरीका होता है, वो इस तरह से हम बना सकते हैं कि हम हायर हाइज या लोअर हाइज या हायर लोज इस तरह से हम ज्वाइन करके इसको बना सकते हैं। तो ये एक, आप भी ये ट्रेंड लाइंस इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो जितना करना चाहो, और अपने आप से प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ को सेशन ले रही हूँ, एक एक घंटे का। इन दैट इट विल बी मॉर्निंग, सैटरडे संडे सिखाऊंगी, और मंडे ट्यूसडे लाइव मार्केट में उसको रिवीजन कराऊंगी कि हम इसे देखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, ये सब हम देखेंगे। तो RSI में ब्रेकआउट पहले आता है, जनरली मैंने देखा है और ये मैंने कई बार बताया भी है। प्राइस में ब्रेकआउट बाद में आता है। मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है कि हम इस तरह से RSI को कभी नहीं देखते और कैंडल्स को भी इस तरह से कभी नहीं समझते। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ये हम यहाँ पर ओपन और लो का प्राइस देखिएगा, जो मेरी फेवरेट कैंडल्स है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 0.5% का डिफरेंस पकड़ती हूँ और फिर स्टॉप लॉस या तो ये कैंडल का लो या प्रीवियस कैंडल का लो, जहां पर मेरी प्रॉफिट जितनी अफोर्डेबल है। तो अभी यहाँ पर ओपन कितना है, 1058 और लो है 1055। तो सिर्फ 3 पॉइंट का डिफरेंस है, विच इज विद इन 0.5%। एंड SL इसका प्रीवियस कैंडल का लो है, विच इज अप्रोक्सीमेटली आप ये समझिए 1% के आसपास।
पकड़ लीजिए। तो इतना अगर मैं एसएल लेके चलती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, कई लोगों को लगता है कि ये चीज़ तो मार्केट खत्म होने के बाद ही पता चलेगी। ऐसा नहीं है, कैंडल कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टिक से स्टार्ट हो जाती है, तो मैं 9:30 के बाद में रेडी हो जाती हूँ। अगर 9:30 तक ट्रेड हाथ से छूट जाए, तो छोड़ दीजिए, उसके पीछे भागने की कोशिश मत कीजिए, कहीं और मिलेगा। तो ये जो ओपन एंड लो बना है, कहाँ बना है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा, आरएसआई में ब्रेकआउट पहले दिख गया, और ये एक टाइप का फॉलिंग वेज भी है। तो अब अगर मैं इसे देखूं, तो इसके बाद जो होता है, वो जनरली मैंने ऐसे देखा है कि ये मूवमेंट आती है उसके फॉलोअप के साथ में। और हम लोगों के लिए तो इतनी मूवमेंट, चाहे वो 2 डेज के लिए हो, 1 डे के लिए हो, ये मूवमेंट काफ़ी होती है, जिसका हम वेट करते हैं। बट स्टिल ये स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिया था और यहाँ पर कंटिन्यू लेके गया था। तो ये जो है मूवमेंट, ये होती है, मैं सपोर्ट पे ऐसे कैंडल्स ढूँढने की कोशिश करती हूँ। अब आते हैं ओपन हाई और रेजिस्टेंस पे उसे ढूँढते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगेन market has made little bit higher top, prices are making higher high, बट RSI, अब आप ये सोचेंगे कि ये तो नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, ये इंटरनल नेगेटिव डाइवर्जेंस है। मैंने एक सेशन किया था और एक वीडियो बनाया भी था इंटरनल नेगेटिव डाइवर्जेंस पे। तो ये इंटरनल नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है, ये भी बहुत काम करती है। अब इसको आपने देखा होगा, मुझे थोड़ा टाइम लगा इधर उधर सेट करने में। आराम से सेट कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अब इसमें अगर वही देखें तो क्या दिख रहा है? क्या मुझे आरएसआई में ब्रेकआउट दिख रहा है? चाहे मैं यहाँ से लो, यहाँ से लो, या फिर यहाँ से भी ले लूं, तो आरएसआई में मुझे ऑलरेडी ब्रेकआउट दिख रहा है। कैन यू ऑल सी दैट? यस। तो अब इससे क्या होता है? उसके साथ में मुझे क्या मिला? open and high nearby 722 and 722 is the open. Check it over here. 722 will be the open and जो है high 725.25 means approximately 3 points का difference है, इससे ज्यादा का नहीं है। 325 means 0.5% हमारे इसके अंदर अंदर है। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो नीचे जा सकते हैं। कैंडल का ये कहना है, बिकॉज एट रेजिस्टेंस यू आर फाइंडिंग ओपन हाई। ये वाला भी ओपन हाई था, बट रेजिस्टेंस मुझे डबल टॉप का आके ये पूरा यहाँ पर मिला, थोड़ा ऐसा नीचे गया फिर ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा मिला। प्लस यहाँ पर मुझे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी मिला। तो अगर मैं इसे देखती हूँ और समझती हूँ तो कैसे होता है, ये देखिए। नेक्स्ट डे अगेन ओपन हाई, नाउ आई एम गेटिंग अ ब्रेकडाउन इन प्राइसेस नाउ, राइट? जबकि मुझे इसमें यहाँ पर ही मिल गया था। तो जो हमने देखा था वो ऐसे होता है। एंड यू कैन सी द मूवमेंट माय फ्रेंड्स। ये जरूरी नहीं है इतना गिरेगा या उतना गिरेगा। फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोग को एक बात ये बोल सकती हूँ कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं या जो भी है, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बाइंग दिख रहा है। चलो ठीक है, बाइंग नहीं किया तो कम से कम उस लेवल पे शॉर्ट तो नहीं करूं। सेम चीज जब मुझे डबल टॉप विथ डाइवर्जेंस दिख रही है, तो इट इज इंडिकेटिंग अ सेल, बट मेरे पास कोई बाइंग कॉल आई होगी, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो सबसे पहले मैं जाके चार्ट देखूंगी और चार्ट में ये देखूंगी कि क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं फ्रेंड्स ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोचूंगी। और तब जाके मैं देखूंगी, अरे इसमें तो मुझे नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है, साथ में ओपन हाई भी मिल रहा है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में मुझे बाइंग करनी चाहिए? अगर कंफर्मेशन या सामने किसी ने, पहली बात तो अपने ऊपर करिए कॉन्सेंट्रेट, खुद से डिपेंड करिए, खुद पे डिपेंड हो जाइए, किसी और पे डिपेंड मत करिए, खुद स्टैंड करिए। और अगर चलो आपको बहुत भरोसा है तो भी आप एक देखिए कि भाई ये दिखता है ना, तो या तो आपको ओपन लो मिले या ब्रेकआउट मिले, तब ट्राई करिएगा। दिस कैन सेव योर मनी, लॉसेस थोड़े कम हो जाएंगे, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ सकता है। स्टडी नॉलेज इज द पावर, इतना ही कह सकती हूँ, और इससे ज्यादा क्या कहूँ।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्ते।